स्प्रिंग की स्टडी थोड़ी सी करेंगे। स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करें तो उसमें भी तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, लीव कर दें तो वो भी तो मोशन में आ जाता है। तो हम इसमें डिस्कशन में जो नाम डालेंगे, एक नाम इसका फोर्स कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, और साथ ही साथ हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये बातें डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, चलिए नाम डाल लीजिए। मतलब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स कांस्टेंट क्या है। फोर्स कांस्टेंट का दूसरा नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो क्या है मैं उस पर पहले बताऊंगा, फिर मैं उसी की हेल्प लेकर के आपको स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। भाई गन है, ट्रिगर जब दबा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है घोड़ा बुलेट फायर करने से पहले, तो वहां एक स्प्रिंग होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और जब उसको हम लोग ट्रिगर को दबाते हैं तो वो पूरी अपनी पोटेंशियल को रिलीज करके बुलेट को दे देती है, और बुलेट काइनेटिक लेके पहुंचती है आगे। ध्यान रखिएगा, जो बुलेट है अगर उसके पास वेलोसिटी ना हो जाता तो वो हार्मफुल नहीं है। भाई एक बुलेट अपने हाथ से फेंक के तुमको मारे तो क्या तुम्हें नुकसान करेगा, और कैच और ले लोगे तुम, बात समझना। लेकिन वही बुलेट जब गन या रिवॉल्वर के थ्रू होकर के आती है तो सीधी सी बात है वो खेल खत्म करती है। उसमें डिफरेंस क्या है, एनर्जी का ही तो डिफरेंस है, वेलोसिटी का ही तो डिफरेंस है। भाई हम उतनी तेज मार ही नहीं सकते जितना तेज उससे होकर के गुजरेगी। इनिशियली जिसने भी सोचा होगा कभी धनुष का कॉन्सेप्ट, तो उसके दिमाग में तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट आए होंगे। साइंस हमारी बहुत डेवलप रही शुरू से, इंडियन साइंस तो बहुत ही ज्यादा डेवलप की। हम विश्वगुरु ऐसे ही तोड़े थे, आज थोड़ा हम लोग किसी और तमाम सरकमस्टांसेस की वजह से थोड़ा सा बैक हो गए थे, आज ऐसा फिर से हम कवर कर रहे हैं। इस समय अगर आप कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करें, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, इंडिया की टक्कर कोई दे ही नहीं सकता। अब इस समय तो मेडिकल में नंबर 1 होने वाले हैं। सबसे ज्यादा सर्विस अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में तो ये 2 फील्ड हैं, एक तो इंजीनियरिंग का यानी आईटी सेक्टर विशेष तौर पे, और मेडिकल का। सबसे ज्यादा जो कह सकते हो वैक्सीन बनती इंडिया में बनती है, पूरे वर्ल्ड की 90% मोर देन। ठीक है, आप मेहनत करें, मैं कर रहा हूं, तो जब हम लोग मिलकर करेंगे तो हम लोग इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन खपाना पड़ेगा। लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क अगर कोई है तो ये एजुकेशन है, पढ़ाई है। आपका सब में मन लगेगा पढ़ने के अलावा, इससे सबसे कठिन माना गया है। इसलिए जितनी भी जिम्मेदारी के काम है वहां सब जगह कुछ ना कुछ परीक्षाएं होती हैं। चलने दिया कर, उसमें कोई बात नहीं, सब नीडफुल चीज है, हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए संदेश। इसको कट करने की नीड नहीं है, जब हम बताएंगे तब कर देना। फोर्स कांस्टेंट पहले इनिशियली सुने तो एक स्प्रिंग ले ली हमने, और एक स्मूथ सरफेस में इस स्प्रिंग को हमने ऐसे अटैच किया हुआ है। देखो स्प्रिंग के बारे में थोड़ी पहली बार स्टडी स्टार्ट हो रही है यहां पर, इससे पहले आपने स्प्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट सुना नहीं होगा। अब धीरे धीरे स्प्रिंग के यूजेस बढ़ेंगे आपके सिलेबस में। स्प्रिंग जब नॉर्मली रखी हो, उस पर कोई वेट ना लगा हो, कोई मास ना लगा हो, कोई फोर्स ना लगा हो, तो उसकी जो लेंथ होती है उसको नेचुरल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समय ये स्प्रिंग इधर तो हुक से अटैच है लेकिन उधर कुछ उस पर नहीं लगा है, तो ये अपनी जो एक्चुअल उसकी लेंथ है यानी नेचुरल लेंथ उसमें रखी हुई है। हमने इस पे एक कोई मास अटैच कर दिया, अभी भी इसके पास इसकी अपनी नेचुरल लेंथ है। अब सेकंड केस, इसी का डायग्राम का दूसरा हिस्सा हम बना रहे हैं। हमने थोड़ा सा उस मास को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, यहां ले गए, इस जगह इनिशियली इस पोजीशन पे था, और एक्स डिस्टेंस आपने इसको आगे की तरफ खींच दिया, बढ़ा दिया, स्ट्रेच बोलते हैं इसको, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कर दिया आपने। स्ट्रेच करने से इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी की वजह से इसके अंदर एक फोर्स आ गया। वो फोर्स कोशिश कर रहा है बैक आने का। दैट फोर्स ट्राई टू रिस्टोर द स्प्रिंग एट द मीन पोजीशन। देखिए स्प्रिंग पे हमेशा एक फोर्स आ जाता है जब आप खींच के ले जाओगे, देखो वो कोशिश करेगा ये बैक होकर के जहां थी वहीं आ जाए। इसका उल्टा अगर हम करते, देखो तीसरी सिचुएशन, हम इसको अंदर की तरफ पुश कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस, देखो हम इसको अगर अंदर की तरफ एक्स डिस्टेंस कर लेते बैक, ये एक्चुअली यहां था, हमने अंदर की तरफ इसको एक्स डिस्टेंस कर दिया, तो इसमें बाहर की तरफ यही फोर्स काम करेगा, सिमिलर फोर्स।
ये जो फोर्स है जो हमेशा ट्राई करता है कि जो मास है या ऑब्जेक्ट है, जो स्प्रिंग है, ये अपनी बिल्कुल नेचुरल लेंथ को अटेंड कर ले, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोर करने की कोशिश करता है। रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे बड़ा खास पॉइंट ये होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। तो जरा इसकी बात करता हूं, देखना प्लीज। यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इसका क्या है, आप देखो लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा फोर्स बैक को लगेगा। जिम में कभी देखना स्प्रिंग स्प्रिंग वाली भी एक्सरसाइज होती है, बच्चे करते हैं, तो जब जितना ज्यादा आप खींचते जाओगे उतना ज्यादा आपके यहां पर और ज्यादा अंदर की तरफ स्ट्रेंथ काम करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश होगी। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। पहली बात, जितना जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा ये फोर्स बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होती है, आप डिस्प्लेस इधर करोगे तो रिस्टोरिंग इधर लगेगा, डिस्प्लेस इधर करोगे तो रिस्टोरिंग उस तरफ लगेगा। डायरेक्शन रिवर्स होती है डिस्प्लेसमेंट से। डायरेक्शन उल्टा होती है, इसलिए हम लोग इसके लिए यहां पर एक साइन यूज करते हैं माइनस। कहीं भी किसी भी रिजल्ट में, रिलेशन में माइनस लगाते हैं, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। निगेटिव हमारा हमेशा क्या शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा kx, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। यही कांस्टेंट जो आया हुआ है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू की बात कर दूं अगर, तो k इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स हुआ। माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, केवल उल्टा बात, बाकी उसको k से क्या मतलब है। तो और करके हम इसको पॉजिटिव फॉर्मेट में लिख ले रहे हैं। रिजल्ट केवल मैग्नीट्यूड वर्सेस अगर बात करूं, तो अगर कभी तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो, तो अगर हमें रिस्टोरिंग फोर्स गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, हम आराम से उसका रेशियो कर दें, रिस्टोरिंग फोर्स निकल आएगा। यहां से हम यूनिट भी बना लेते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो डायमेंशन ऑफ के देखो, न्यूटन की हो गई mlt माइनस 2 और मीटर की हो गई एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनी? mt माइनस 2। बोलो भाई जी, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इसको पहले नोट करिए, फिर हम एनर्जी स्टोर निकालते हैं। अब हम लोग इसमें एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस समय जब हमने स्ट्रेच किया हुआ है तो स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हो गई। अगर कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि डिटरमाइन एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने में फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वर्क डन होगा या नहीं होगा? भाई वर्क डन होगा। उसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड हम लोग अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। वर्क का जो सिंपली फार्मूला आपने आज तक सुना होगा वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लेते हैं। तो छोटा सा स्मॉल वर्क हमने ले लिया, जैसे स्प्रिंग अचानक तो तुमने खींच के बड़ी नहीं कर दी, उसको धीरे धीरे खींचते लाए। तो किसी छोटे सेगमेंट के लिए हमने पहले सॉल्व करना शुरू किया। हमारा dw वर्क डन है, फोर्स F लगा रखा है और उस वजह से डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ dx। अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स हमारे पास kx है, माइनस सिर्फ हमें यह बता रहा है कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। माइनस टर्म यूज नहीं कर रहा हूं मैं, उसको छोड़ते हुए यहां पर फोर्स को रख रहा हूं। तो मैंने F को लिख दिया kx। माइनस लेकर चलेंगे तो रिजल्ट खाली निगेटिव में आएगा, इतना असर पड़ेगा और कुछ नहीं, मतलब वही है। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब किया हमने dx, तब हमारा ये वर्क डन हुआ। टोटल x डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो हम कहेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x, यानी जितना करना है डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में 0 था, फिर धीरे धीरे x तक हमने उसको डिस्प्लेस किया।
इसके लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो नेट वर्क डन आता है इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर के x, kx और dx। इंटीग्रेशन मैंने पीछे पढ़ा रखा है मैथमेटिकल टूल्स में। इंटीग्रेशन का फार्मूला समझ लें, अगर जैसे किसी को नहीं याद है, तैयार नहीं है, तो एक फार्मूला होता है, इसको समझ लें। इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपान n+1। मैथ्स में पढ़ाया जाएगा आपको, आज नहीं तो कल पढ़ाया जाएगा। बायो वालों को थोड़ी इसीलिए दिक्कत रह जाती है, आपको आज नहीं जो चीज समझ में आएगी वो कल समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब भी मैथ्स डिस्कस होगा तब हम भी डिस्कस कर देंगे। बायोलॉजी वालों की वजह से थोड़ा हमें बताना भी पड़ता है, तैयार तो करना ही आपको भाई, चाहे मैथ्स लियो चाहे बायोलॉजी लियो, तो हमें वो मैथ्स के स्टेप्स सीखने ही हैं जिनकी जरूरत है फिजिक्स में। तो देखिए x टू द पावर n है, तो एक पावर में बढ़ गया, इंप्रूवमेंट हो गया, अपान में वही चीज डिवाइड में आ गई। अब जैसे यहां मैं बात करूं तो x की पावर 1 है कि नहीं, और अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो एक पावर और बढ़ेगी तो 2 हो जाएगी, और जो पावर बनेगी वही डिवाइड में आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन देखना भाई जी, k तो बाहर है, x² 2 इसका इंटीग्रल हुआ, और लिमिट यहां लिख दी गई। इंटीग्रेशन समझ लेना, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, t का होता है t² 2, वेलोसिटी v का होता है v² 2। अपर लिमिट x को x से रिप्लेस करेगी तो x² 2 माइनस लोअर लिमिट 0x को जब रिप्लेस करेगी तो 0 ही आ जाएगा। तो फाइनली ये जो वर्क डन आया वो आया हमारा हाफ kx²। ये वर्क डन हमने स्प्रिंग पर किया है, मैकेनिकल वर्क, और वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा, तब उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एक लाइन लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल हम लोग U इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ U। हाफ kx², और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज नोट कर लीजिए।